साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों आज अपने साथ जुड़े हैं आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष जोगाराम जी डूडी। चुनाव साथियों नज़दीक आ गए हैं। बाड़मेर विधानसभा से जोगाराम जी डूडी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो आज जोगाराम डूडी से बात करते हैं क्या तैयारियां है इन्होंने की है और क्या क्या आगे इनका कार्यक्रम है। जोगाराम जी नमस्कार। नमस्कार। जोगाराम जी, बाड़मेर विधानसभा की चुनाव की आप तैयारियां कर रहे हो, क्या क्या तैयारियां और कहां से आप चुनाव लड़ोगे? पहले तो आपके दर्शकों को मैं मेरी ओर से राम राम धन्यवाद देता हूं कि आपके पेज के ऊपर आपको और हमें देखते हैं, तो इन सभी को मेरी ओर से राम राम। अभी देखो हमारा तो वैसे तो चुनाव की तो तैयारी सब लोग कर रहे हैं, हमने भी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। और वैसे हमारा मैं बाड़मेर से ही हूँ प्रॉपर, तो मेरा बाड़मेर विधानसभा से मन है। रालोपा से मैं चुनाव लड़ने का विचार किया है और आप और आपकी जनता का अगर सहयोग साथ मिला और हमारे सुप्रीमो का आशीर्वाद रात टिकट मिल गई तो मैं बाड़मेर से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। जोगाराम जी, आप लोगों के बीच में क्या लेकर वोट मांग रहे हो? देखो हमारा मेन तो हमारी पार्टी की विचारधारा यही है कि किसान जवान मजबूत हो और ख़ास करके किसानों के और जवानों के हित की पार्टी है। और पार्टी भी हमने तीसरा विकल्प ही इसलिए लेके आए और दोनों पार्टियों बाहर की है। ये हमारे यहाँ राजस्थान की पार्टी और किसान जवान की पार्टी है और हमेशा किसान जवान के सभी मान की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। हनुमान बेनीवाल आप सब देखते हो, संसद विधानसभा से लेकर के सड़क तक हमेशा किसान जवान 36 कौम के बरादरी के भाइयों का हक की लड़ाई के लिए सबसे आगे की पंक्ति में खड़े रहते हैं। और आप देखते हो टोल मुक्त, बिजली मुक्त, फ्री बिजली हो, टोल मुक्त हो, किसान कर्ज मुक्त हो और हर हाथ को रोजगार हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान को वो क्लेम मिले। ऐसी अनेकों जो हमारी घोषणा है नेताजी ने करके पार्टी बनाई थी, उस पर हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और किसानों को और जवानों को हक दिलाने का पूरे जोर तरीके से हम उनके आवाज़ बन करके मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक आरएलपी ने बड़ा काम क्या किया है लोगों के लिए जो लोग ने वोट दे? आरएलपी ने देखो, आरएलपी के नेताओं ने, पदाधिकारियों ने क्या बड़ा किया है? कहीं भी किसी के साथ में अन्याय हुआ है, चाहे लड़ाई गैंगवार हो या बलात्कार हो या किसानों को कर्जे की बात हो या बिजली की बात हो या पेपर लीक जैसी घटनाएं हो जवानों की, और इनके अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो आरएलपी के तीनों विधायक और एक एमपी है जो हमारे सुप्रीमो, इन्होंने आवाज़ उठाई और इनके पीछे हम सब ने मिल कर के बहुत बड़ी, ये अभी आप देख रहे हो 90 दिन हो गए हमारे पूरे कार्यकर्ता तन मन से, इतनी ठंडी के अंदर भी बजरी वाला मामला है इनके ऊपर, 90 दिन से हम धरने पर बैठे हैं। सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर धरना चला है तो आरएलपी का चला जो बजरी के अंदर, और 19 तारीख को हनुमान जी बेनीवाल पधार रहे हैं। और निश्चित तौर से हम विश्वास के साथ में कहते हैं कि किसान जवान को 36 कौम की बरादरी के भाइयों को बजरी का बहुत बड़ा फायदा होगा जो 19 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और रेटों के अंदर जो 500 550, अब देखो करेसर के ऊपर पत्थर पीसा ही जाता है, उसके बाद में भराई जाता, फिर भी इतना पैसा नहीं लगता जितना ये एक प्राकृतिक खनिज है, उनको भर के सीधी बजरी गाड़ी में भरी जाती है, लोड होती है, उनका इतना पैसा लूटा जा रहा है किसान। इनके लिए हम पुरजोर तरीके से आवाज़ बढ़ करके लड़ाई लड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अब आपने क्या क्या तैयारियां की है जो चुनाव लड़ रहे हो आप? अब हमने देखो
36 कौम का आशीर्वाद लेकर के तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हर जाति का वो भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है। और हर कोई यही बोल रहा है कि ये हनुमान जी अच्छे आदमी हैं, हनुमान जी ने पार्टी बनाई है। तो दोनों पार्टियों से क्या अपन परेशान हो गए, बारी बारी लूट रहे हैं जनता को। तो अब की बार आप ये बाड़मेर के अंदर तैयारी करो, ताकि हम या परेशान हुए लोग हैं वो आपको वोट दें, आपको जिताने का प्रयास करेंगे और हमारी आवाज़ बन करके आप हमें न्याय दिलाओगे। ये जनता को और किसान जवान सबको पता है कि हमारी मात्र एक उम्मीद है, वो हनुमान बेनीवाल है। पहले भी आप चुनाव लड़े थे? हाँ, पहले मैं मंडलों के चुनाव लड़ा था। हाँ। और हमारी पार्टी भी नहीं थी और विधानसभा चुनाव हम नहीं लड़ पाए पिछली बार। तो उसमें बहुत बड़ा हमारे साथ में सामने समस्या थी कि 20 साल से वो सरपंच है खरताराम जी, वर्तमान में भी हमारे पास सरपंच है। और मतलब सरकार का, मंत्रियों का पूरा दबाव रहने के बावजूद भी हम बहुत ही, और लास्ट में हमारे सुप्रीमो की सभा होने के बाद में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक होकर के हमारे सामने, फिर भी हमने कोई ज़्यादा अंतर नहीं, 70-75 वोटों से पीछे रह गए थे। लेकिन अब की बार हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगी, हनुमान जी के ऊपर विश्वास करेगी और हमारी पूरी टीम के ऊपर विश्वास करके जनता हमें चुनेगी। तो आप अब आपके क्षेत्र के दौरे में कब से निकल रहे हो? अभी देखो, आप देख ही रहे हो, हम तो 4 साल हो गए तन मन से कभी ऐसा कोई काम में हमने पीछे नहीं देखा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हर काम के अंदर हेल्प तो कर ही रहे हैं। लेकिन अभी ये 2023 हमारा मिशन सपना था, इसमें हम 2023 लगते ही पुरजोर तरीके से तैयारियां करनी है। अभी हमारे सुप्रीमो साहब बालोतरा पहुंच रहे हैं 19 तारीख को, और उसके बाद में जैसे सुप्रीमो का हरी झंडी मिल जाती है तो मैं अगले महीने में गांव-गांव जा कर के दौरा करूंगा। और एक आपको पता है, जो कैन विधाता बाहर की कंपनी यहाँ पनप रही है, इसको कैन विधाता के अंडर में जितनी भी कंपनियाँ काम कर रही है उनको 80% युवाओं को रोजगार और 80% संसाधन, जो बड़ी गाड़ियाँ मशीनरी हो वो लगे और हर घर को जल से जोड़ा जाए। और विद्युत कनेक्शन है, जो आज कई गरीब घर है हमारे बेरीवाला तला में, डाडियों का घरों के अंदर आज दिन तक दीनदयाल योजना के तहत लाइटें नहीं मिली है, उन लाइट के ऊपर हम फोकस करेंगे, पानी के ऊपर करेंगे और 80% ये रोजगार नौकरों को मिले, इनका ऊपर फोकस करके ये मुद्दा लेकर के हम गांव-गांव, घर-घर, ढाणी-ढाणी पीले चावल देंगे। और फिर बहुत बड़ी एक बाड़मेर मुख्यालय के ऊपर सभा करेंगे, जिसमें आपको लाखों की संख्या में देखने को जनता मिलेगी और बहुत बड़ा ये आंदोलन होगा इन कंपनियों को सबक सिखाने के लिए, और रिफाइनरी के अंदर 80% रोजगार मिले उसके ऊपर हम ये बहुत बड़ा धरना दे करके सरकार को भी घेरेंगे। और सरकार में बैठे ये जो भी अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारियों को भी घेरने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, ये है जोगाराम डूडी RLP ब्लॉक अध्यक्ष बाड़मेर, विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत माता। एक बार शेयर कर दो साथियों। राम राम, सभी भाई का आशीर्वाद रहे, इसलिए हम आपके हृदय के अंदर बचे रहे, ये कालू जी का आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर। और पूरी जनता का बाड़मेर विधानसभा की 36 कौम के बरादरी के भाइयों को सर्व समाज से अपील करता